Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to see our next chapter, Multiples and Factors. This is your 8th chapter. इस चैप्टर में हमें मल्टीपल्स और फैक्टर्स को समझना है. इसमें हम इवन नंबर, ऑड नंबर और डिविजिबिलिटी रूल्स को भी जानेंगे. स्टार्ट करते हैं फिर. आपको ये पता होगा कि काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं. तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे आपके क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स को समझते हैं. मल्टीपल्स क्या है. मल्टीपल्स जैसे अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल्स पूछा जाए तो उसमें हम काउंटिंग नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, उस नंबर का मल्टीपल मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा 2 का मल्टीपल्स बताना है, 2 का 3 मल्टीपल्स बताना है. ठीक है, 3 मल्टीपल्स बताना है. तो 2 को सबसे पहले हम पहला काउंटिंग नंबर जब हमारा स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, तो 1 से. तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट इसी 2 में हम फिर नेक्स्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें ये सेकंड मल्टीपल मिल गया. फिर से 2 में हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वाले काउंटिंग नंबर में क्या है, 3. तो यहाँ पे हमें 6 मिलेगा. तो हमने कहा था यहाँ पे 3 मल्टीपल्स बताने हैं. 3 मल्टीपल्स किसके, 2 के 3 मल्टीपल्स. तो वो क्या होंगे, 2, 4 एंड 6. ठीक है, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स पूछा जाए तो उसमें हम काउंटिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस नंबर का मल्टीपल्स मिलता है. ठीक है, अगर आपको पहले 3 मल्टीपल्स पूछे जाए, फर्स्ट 3 तो ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट 4 करना हो तो हम एक और इस यहाँ पे 2 से 4 में कर देंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट 5 तो हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मतलब जितने भी पूछे जाए मल्टीपल्स तो हम उसमें काउंटिंग नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो मल्टीपल्स मिल जाएंगे. जैसे अगर 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल अगर बताने हो, 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स अगर बताने हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में हम काउंटिंग नंबर 1 से तो 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट में 4 में हम 2 से कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट 3 से करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा. फिर देखिए 4 में 4 से करेंगे 16 मिलेगा. 4 में 5 से करेंगे 20 मिलेगा. तो मैंने यहाँ पे कहा था कि 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5. दैट मीन्स हमने काउंटिंग नंबर्स में कहाँ तक लिया है, तो 5 तक लिया है. ठीक है, 5 तक लिया है तो हमें 5 मल्टीपल्स मिला. ठीक है, जितना भी पूछा जाएगा हमें उतना ही काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है. ओके, तो ये हो गए मल्टीपल्स. अब हम कॉमन मल्टीपल्स समझते हैं. कॉमन मल्टीपल्स क्या है, जैसे 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं. 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स. तो क्या होगा, सबसे पहले 2 का मल्टीपल्स हमें लिखना होगा. 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, तो 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 मिलेगा, फिर 2 4 जा 8. ये सारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये सारा मल्टीपल्स मिल रहा है. फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड सो ऑन. इस तरह से आगे भी और हो जाएगा. फिर हम 3 का अगर मल्टीपल्स लेते हैं तो 3 हो जाएगा पहला, 3 × 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18. ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे और भी यहाँ पे एट्सेट्रा आ जाएगा. तो अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या है. कॉमन मल्टीपल्स मैं यहाँ पे CM करके लिख रही हूँ, मतलब कॉमन मल्टीपल्स शॉर्ट फॉर्म में. तो देखिए इन दोनों मल्टीपल्स में जो हमने यहाँ पे लिखे हैं इसमें कौन कौन सा कॉमन है, दोनों में जो मैच कर रहा है.
तो ये देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ भी एक 6 है, तो 6 पहला मिल गया हमें मल्टीपल, 6 हमने लिखा। फिर नेक्स्ट ढूंढिए, तो देखिए यहाँ 12 है और यहाँ भी 12 है। इस तरह से और भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम आगे भी जाएंगे तो हमारा 24 मिलेगा। तो यहाँ पर ये 6 और 12 क्या है, कॉमन मल्टीपल्स है किसके, 2 और 3 के, ठीक है। अगर आपसे एक कॉमन मल्टीपल पूछा जाए 2 और 3 का तो आप सिर्फ 6 लिखेंगे, 2 पूछा जाए तो 12 लिखेंगे, 6 और 12 दोनों लिखेंगे, और अगर 3 पूछा जाए तो हम नेक्स्ट वाला 24 भी लिख लेंगे। फिर अगर 4 पूछा जाए तो हम नेक्स्ट वाला भी निकाल लेंगे। इस तरह से जितना भी कॉमन मल्टीपल्स पूछा जाएगा हम उतना इसमें सॉल्व करके निकाल लेंगे। ओके, तो ये होता है आपका कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स जो डिविजिबल होता है 2 से, ठीक है। डिविजिबल क्या होता है 2 से, या फिर मल्टीपल होता है 2 का, ठीक है। 2 का मल्टीपल आप समझ रहे हो, अभी हमने मल्टीपल पढ़ा था, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो ये क्या हो जाते हैं, इवन नंबर। और ये क्या होते हैं, नॉट अ मल्टीपल। ऑड क्या होते हैं, आपके 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। एक सेकेंड, नॉट मल्टीपल, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे क्या होगा, इवन में 2 का मल्टीपल होगा तो वो इवन हो जाएगा, और ऑड में क्या होगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल नहीं होगा। मतलब जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड हो जाएगा। तो आप बता सकते हो यहाँ पे इवन में क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो सबसे पहला हमारा इवन ऑड नंबर सबसे पहला क्या हो गया, 1, फिर आपका 3 आ जाएगा, 5, फिर हमारा 7, फिर 9, इस तरह से और भी हमारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इवन नंबर क्या है, फर्स्ट या फिर स्मॉलेस्ट पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आप कह दोगे कि 2 है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि 1 है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम फैक्टर्स भी समझते हैं साथ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना। अब हम फैक्टर्स को समझते हैं। फैक्टर्स, एक सेकेंड। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स किसी नंबर के एग्जैक्ट डिवाइज़र होते हैं। किसी भी नंबर का अगर हम उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र लेते हैं तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, जो 4 का, जो कोई ऐसा टेबल जो 4 को डिवाइड करेगा वही 4 का फैक्टर होगा। तो आपको पता होगा कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो हम सबसे पहले 1 को ही ले लेते हैं, 1 इसका एक डिवाइज़र हुआ। दूसरा अगर हम बात करें तो 1 के बाद 2 आता है, 2 से भी ये 4 डिवाइड होता है तो आप 2 भी ले सकते हो, ठीक है। फिर हम 3 की बात करेंगे तो 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा, 3 हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 4, तो 4 से 4 आपका डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज 4 आपका 4 का फैक्टर्स बताना था, तो जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी उस नंबर से बड़ा फैक्टर नहीं होगा। जैसे 4 का फैक्टर है तो 4 के पहले ही आपका जो भी फैक्टर आएगा, ठीक है, 4 के बाद नहीं होगा। और मल्टीपल क्या होते हैं, तो कोई नंबर जो दिया होगा उससे बड़ा होता है मल्टीपल, और फैक्टर क्या होता है उस नंबर से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि किसी भी नंबर का फैक्टर एक हमेशा 1 होता है और दूसरा जो भी नंबर होगा वो खुद हो जाएगा। 2 फैक्टर तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे, बाकी जो भी इसके बीच में आएगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। और भी अगर कोई और नंबर अगर लिया जाए यहाँ पे, जैसे मान लिया 8 ले लिया, तो 8 का सबसे पहले 1 लिख सकते हैं, 2 से भी ये डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा। अब देखिए 8 से 8 का फैक्टर तो 8 तक ही होगा, इससे ज़्यादा तो फैक्टर नहीं ले सकते ना। तो 1 और 2 तो ऑलरेडी हमें पता ही है।
अब इसके बीच में हमने कितने फैक्टर्स और निकाले हैं, तो 2 और इसके फैक्टर हैं। तो आप बता सकते हो ना कि 8 के फैक्टर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4। 8 के सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं, तो वो क्या क्या है, 1 2 4 एंड 8। इस तरह से 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, तो 1 2 और 4, ये सारे फैक्टर्स हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 22, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2। देखिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मल्टीपल्स बताया है, तो 2 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बताने हैं। तो सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमें काउंटिंग नंबर में 1 से करेंगे तो 2 मिला, नेक्स्ट 2 में 2 से करेंगे तो हमें 4 मिला, नेक्स्ट 2 में 3 से करेंगे तो हमें 6 मिला। तो हमें सिर्फ 3 ही निकालना था ना, तो ये देखिए 1 2 3, तो ये सारे क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए 2 के। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये 1 का ए है। बाकी सारा क्वेश्चन अगर यहाँ पे 4 होगा तो हम 4 भी 4 से करके ले सकते हैं, 6 होगा तो हमें 6 तक मल्टीप्लाई करते रहना होगा, 9 होगा तो हमें 9 तक मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ही हम किसी भी नंबर का मल्टीपल्स निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8। 8 का सेकेंड मल्टीपल आपको लेना है। देखिए फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, तो हम 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी नंबर को, तो हमें फर्स्ट मल्टीपल मिलता है। ठीक है, जैसे हमने 8 लिया, 8 को हम 1 से करेंगे तो 8 मिला, तो ये फर्स्ट मल्टीपल हुआ। क्यों, क्योंकि हमने इसे 1 से किया है। लेकिन अब हमें सेकेंड मल्टीपल पूछा है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 2 जा 16, तो 16 आपका क्या हो गया, सेकेंड मल्टीपल। तो आप लिख सकते हैं द सेकेंड multiple of 8 is 16। ठीक है, सेकेंड मल्टीपल जो है 8 का वो क्या है, तो 16 है। इस तरह से आपका थर्ड भी पूछा जा सकता है। थर्ड पूछेगा तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ पूछे जाएगा तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये 2 का फर्स्ट ए वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स। इसके आगे मल्टीपल्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट 3 जो भी 3 ब्लैंक्स हैं, तो इन तीनों के बताने हैं। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है 5 10 15 और इसके 3 ब्लैंक्स हैं। इन तीनों में क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले 5 से 10 हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हुआ है। 5 से 15 हुआ तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जो भी नेक्स्ट होगा तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट इसके 5 से, और नेक्स्ट 6 से। तो 5 को 4 से करेंगे तो हमें 20 मिला, 5 को 5 से करेंगे 25 मिला, 5 को 6 से करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। तो हमने ये 3 सॉल्व कर लिया है। इस तरह से आपको और भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये 3 का ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन 4 ने, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 का मल्टीपल्स आपको लिखना है जो कि ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 35। 15 से बड़ा हो बट 35 से छोटा हो। ठीक है, 15 और 35 के बीच में आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं, सॉरी मल्टीपल्स लिखने हैं। किसके, 4 के। देखिए सॉल्व करते हैं। आपको 4 का मल्टीपल्स लिखना है ना, ये मैं बता रही हूँ। 4 का मल्टीपल्स लिखना है 15 बट, एक सेकेंड, ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 35। तो आप बता सकते हो यहाँ पे 15 के जस्ट बाद 16 आएगा, ये इसका एक मल्टीपल्स हुआ। 16 में 17 नहीं ले सकते, 18 नहीं ले सकते। आप यहाँ पे देख सकते हो वैसे भी कि 4 का मल्टीपल्स के लिए हमें क्या करना होता है, काउंटिंग नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 से ये 16 मतलब कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 जा 16। तो नेक्स्ट वाला जो
4 का मल्टीपल होगा वो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर होगा। तो 4 5 ज़ा 20 एक आ जाएगा, फिर 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। अब हम 4 9 ज़ा लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 36, बट आपको 35 से पहले तक ही लेना है, तो आप 36 को नहीं लोगे, आपको सिर्फ 32 तक ही लेना है। तो आपके 4 के जो मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स जो है, मल्टीपल्स ऑफ 4 जो है, जो 15 और 35 के बीच में आएंगे वो ये सब हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। बाकी आपको आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है, हो जाएगा। ठीक है, ये 4 का ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी देखिए, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 8 विच आर लेस देन 26। आपको 8 का मल्टीपल्स लिखना है जो कि 26 से छोटा हो। तो आप इजीली इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 8 का मल्टीपल्स पहला तो 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब 4 टाइम्स में लेते हो तो 32 हो जाएगा, तो आपको तो 26 से पहले तक ही लेना है ना। तो यहाँ पे आपका 8 16 और 24, आपका सिर्फ ये 3 मल्टीपल्स ही होगा, ये बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 72 एज अ मल्टीपल। इसमें से किसका 72 एक मल्टीपल है। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, तो 8 से आप डिवाइड करके देखो, इसमें 72 में क्या ये डिवाइड हो रहा है। तो 8 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 9 टाइम्स में। दैट मीन्स आपका ये एक मल्टीपल हो जाएगा। 8 एक क्या है, 8 का मल्टीपल्स क्या है, तो 72 है। फिर उसके बाद 5 से करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब 5 आपका नहीं होगा। नेक्स्ट 3 आपका 9 8 जा 72, 9 आपका हो जाएगा। 4 से करोगे तो यस, 4 से आपका आ जाएगा 18 टाइम्स में, तो आपका ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 8 9 और 4 ये 4 जो है, जो मतलब कि जिसका 72 जो है एक मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, लिखना है सिर्फ 7 मल्टीप्लाई 2 14 होता है, यस। सो 14 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 14, किसका किसका मल्टीपल हुआ, तो ये जो अलग अलग जो नंबर्स को प्रोडक्ट करके लिखा गया है ना, उससे हम उसी को हमें लिखना है। तो पहला हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं और एंड करके हम 2 लिख सकते हैं। ये सारा वैसे ही आपको लिखना है। एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, टिक द मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के इसमें कौन कौन से मल्टीपल्स है आपको टिक करना है। तो 5 के मल्टीपल्स, पहला तो आपको पता है कि 5 का मल्टीपल 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 15 तो हो जाएगा, तो आप 15 में टिक कर सकते हो। दूसरा आप किस में करोगे, 20 में टिक। तो ये बहुत इजी है, आप इसे खुद ही सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द सेकेंड नंबर अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट का मल्टीपल है। सेकेंड नंबर क्या है, फर्स्ट का मल्टीपल है। तो ऐसा कौन सा पेयर है, आपको चूज़ करना है, एक आपको चूज़ करके बताना है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि 3 से ये 29 है, तो 3 से 29 कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि 3 का कभी भी 29 मल्टीपल नहीं होगा, तो ये आपका कैंसिल होगा। 4 से करोगे तो 4 से भी नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं हुआ। सी में करोगे तो 9 से 81, 9 9 जा 81, दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। डी में बात करोगे तो डी आपका नहीं होगा, 6 से 45 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। ठीक है, आप सी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। देखिए मैंने ये आपको बताया है, 2 जितने भी कॉमन मल्टीपल्स आपको पूछे जाएंगे आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। यहाँ पे 2 कॉमन मल्टीपल पूछा है, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल 3 और 4 के। चलिए सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का ए सॉल्व कर रही हूँ। 3 और 4 है आपका और इसके 2 कॉमन मल्टीपल बताने हैं। ठीक है, मैं ऐसे करके शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है। अब देखिए आपको यहाँ से लिखना है 3 का आप लिखोगे ऐसे करके मल्टीपल्स ऑफ 3 और नीचे लिखना मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स पहला 3, फिर 6, 9, 12, 15, 18 और ले सकते हैं 21, 24, है ना, ये सब आ जाएंगे। अब हम 4 का लेते हैं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन आपका क्या है, वही आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लेना यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 12 यहाँ है और यहाँ भी है, तो सबसे पहला आपका 12 हो गया। और सेकंड आपका हो जाएगा 24 यहाँ है और यहाँ भी है, तो आप यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 24। ओके, तो 12 और 24 जो है इसके 2 मल्टीपल्स हैं, किसके, 3 और 4 के। ठीक है, आप ये लिख लेना, एक सेकंड में सही कर दे रही हूँ यहाँ पे 24। ओके, तो ये आपका 8 का ए हो गया। बाकी आपको 2 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक्स फिल करना है। देखिए यहाँ पे ये बहुत इजी है। द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7, 6 और 7 का आपको प्रोडक्ट लिखना है। 6 और 7 का प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जो भी नंबर होगा उसका हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो आप 6 को 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 6 7 जा 42, तो ये 42 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इस ब्लैंक पे 42 आएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, टिक द इवन नंबर्स एंड सर्किल द ऑड नंबर्स। ठीक है, अलग अलग कंडीशन है। इवन नंबर में आपको ऐसे टिक करना है और ऑड नंबर में आपको ऐसे सर्किल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें इवन कौन है, इवन सबसे पहले आपको दिख रहा है जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 का मल्टीपल है। 6 है और 8 है, तो 6 और 8 में आप ऐसे करके टिक करोगे। ठीक है, और आपका ये 7 में सर्किल हो गया, 5 में सर्किल हो गया। मैं कलर एक सेकंड चेंज करती हूँ। ठीक है, 8 में ऐसे हो जाएगा, 6 में ऐसे हो गया, 7, 5 और 3, इस तरह से इन तीनों में सर्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आप खुद से सॉल्व कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फॉलोइंग। आपको ये सॉल्व करना है। इसमें क्या है, द फर्स्ट 10 इवन नंबर। आपको 10 इवन नंबर लिखने हैं। 10 इवन नंबर आप कैसे लिखोगे, तो देखिए आपको सबसे पहले ये 11 का ए है, तो इवन नंबर आपके 2 से स्टार्ट होंगे ना, 2, फिर 4 हो जाएगा, 6, मतलब ये 2 का टेबल ही समझिए। 2 का जो टेबल हो गया ना वही इवन नंबर है। फिर आपका 10, 12, 14, 1 सेकेंड, 16, 18, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जो आपके फर्स्ट 10 इवन नंबर्स है वो ये 20 तक हो जाएंगे। इस तरह से बी में आपको क्या करना है, लास्ट 10 2 डिजिट इवन नंबर, लास्ट का 10 2 डिजिट का इवन नंबर बताना है। तो आपको कहाँ से लेना होगा, आपने देखा कि हमें 10 तक लिखने में हमें 20 तक का चाहिए था, 20 चाहिए, तभी हम 10 लिख सकते हैं। तो लास्ट में हमें 100, क्योंकि 100 आपका 3 डिजिट का हो जाएगा, तो 100 में से हमें 20 माइनस करना है। तो 20 माइनस करोगे तो 80, तो सबसे पहला आपका 80 हो गया, जो आपका 2 डिजिट का लास्ट 10 2 डिजिट का फर्स्ट इवन नंबर है। फिर आपका 82, 84, 2 ऐड करते जाना है। ठीक है, 88, एक सेकेंड, 90 होगा ये, 90, 92, 94, 96, 98,
बस ये देखिए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके सेकंड का हो गया, बी का। ठीक है, इस तरह से आपको सी का क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सी में भी आपको फर्स्ट 10 ऑड नंबर लिखने हैं। तो ऑड नंबर आपके 1 से 1 हो जाएगा, 3 हो गया, 5 7 9 11 13 15 18। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और आ जाएगा आपका, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, 11 1 3 5 7 9 11 13 15, एक 17 छूट गया, 17 भी आपका हो जाएगा ना, 17 और 18 नहीं होगा ना, 18 आपका ऑड नहीं है। 17 के बाद आपका 19 होगा, 18 आपका इवन हो जाएगा। जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वही ऑड होता है। तो ये सी का हो जाएगा। आप सी का ऐसे करके लिख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला डी में आपका क्या कह रहा है, लास्ट 10 2 डिजिट ऑड नंबर। तो लास्ट 10 2 डिजिट जब इवन में हमने 80 से लिया था, तो ऑड में हमें 81 से लेना होगा। 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका डी का आंसर हो गया। ई में देखिए क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से आपका एफ में स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, तो 2 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका 11 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो गया। 12 में राइट द इवन नंबर्स कमिंग बिटवीन 27 एंड 41। 41 और 27 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं वो आपको लिखना है। इस तरह से आपको ऑड नंबर्स में भी लिखना है, फिर इवन नंबर्स आपको जस्ट बिफोर 39। तो हम इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है। 12 का ए है, इवन नंबर कमिंग जस्ट बिटवीन 27 एंड 41, इवन नंबर। सो 27 के बाद 28 हो गया, फिर आपका 30 32 34 36 होगा, 38 हो जाएगा और एक 40 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 40 भी लिख लेना। तो ये सारे आपके क्या है, इन दोनों के बीच में इवन नंबर्स हैं। इस तरह से बी में देखिए क्या है, जो 132 और 153 के बीच आता है वो ऑड नंबर आपको लेना है। तो 132 के बीच में और 132 और 153 के, तो पहला 133 हो गया, 135 137 139 141 143 145 146 147 149 और 151, ये 1 है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए जो 152 132 और 153 के बीच में आते हैं। ये सारे ऑड नंबर्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट में देखिए फिर आपका है सी में, सी में है आपका राइट द इवन नंबर कमिंग जस्ट बिफोर 39। 39 से पहले आपका जो इवन नंबर आता है, 39 से पहले वाला इवन नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा, इवन नंबर आपका 38 आ जाएगा। डी में है आपका ऑड नंबर आपको लिखना है जो 50 के जस्ट आफ्टर हो। ऑड नंबर 50 के बाद 51 होगा। तो इन दोनों का आंसर सी और डी का ये हो जाएगा, 12 का ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये सब मैंने सॉल्व करा दिया है। 13 में है राइट द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट। आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इवन नंबर लिखना है 2 डिजिट का। 2 डिजिट का इवन नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो आपका 98 होगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर इवन 100 हो जाएगा, तो वो 3 डिजिट होगा। तो आप यहीं पर मैंने लिख दिया है। फिर देखिए राइट द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट, 100 के जस्ट बाद 100 तो आपका इवन है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, 101।
101, ठीक है। फिर सी में देखिए, राइट द फर्स्ट इवन नंबर बिटवीन 71 एंड 79। 71 और 79 के बीच में सबसे पहला इवन नंबर बताना है। 71 के जस्ट बाद क्या होगा, तो 72 इसमें आ जाएगा। फिर देखिए लास्ट है, लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 110। लास्ट ऑड नंबर आपको लिखना है जो 100 और 110 के बीच में आ रहा है, लास्ट ऑड नंबर। तो 110 के पहले जस्ट क्या आएगा, तो 109, ठीक है। तो ये ए, बी, सी और डी का ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है यहाँ पे 14 में, फाइंड वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड। कौन सा नंबर आपका इवन है और ऑड है वो आपको लिखना है। तो जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 का मल्टीपल हो, वो क्या होता है, इवन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा। ये आपका ऑड है, इस तरह से ये सारा आप चेक कर लोगे, ये भी आपका ऑड हो जाएगा और ये आपका इवन होगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से नहीं होगा। तो हम जब नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे ना डिविजिबिलिटी रूल, तो हम वहाँ पे जानेंगे कि कोई नंबर कैसे 3 से डिवाइड हो रहा है और कैसे कोई मतलब कि 2 से डिवाइड हो रहा है, और भी बहुत हम जानेंगे कौन कौन से डिजिट से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 22 कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।